उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज मैं खड़ा हूं यहां पर कॉस्मोस ग्राउंड में, जहां पर सब्जी मंडी को स्थानांतरित किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से। आइए हम आपकी बात कराते हैं व्यापारियों से और अधिकारियों से। इसको लीजिए, इसको कहिए कि इस तरफ से एक एंट्रेंस बनाएं, यहाँ पे तोड़े, तोड़ के माइंड मेकअप करिए कि करना पड़ेगा और उस हिसाब से सोचिए। सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये नहीं सुविधाओं के लिए नहीं हो रहा है। वो बात सही है, कोऑपरेट करने को तैयार हैं। अभी जो मंडी समिति चिलकाना रोड पे है, वो चूँकि वहाँ पे आसपास में हॉट स्पॉट एरिया डेवलप हो गया है, तो हॉट स्पॉट के नाते उसको शिफ्ट किया जाना वहाँ से आवश्यक हो गया है। मंडी को शिफ्ट करने के लिए इस कॉस्मोस के ग्राउंड को चुना गया है, चूँकि एक बड़ा स्पेस है। यहाँ पे सभी व्यापारी भी आ सकते हैं और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जा सकता है। तो इस उद्देश्य से कॉस्मोस के मैदान को चुना गया है। अब चूँकि मंडी समिति का जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा सिस्टम है, बड़ा सेटअप है, तो एक जटिल सिस्टम काम करता है। तो उसके यहाँ पे लाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जो इनके द्वारा व्यापारियों की जो उनके कुछ क्वेरीज हैं, तो उनका समाधान किया जा रहा है। वो हम लोग समाधान कर लेंगे उनके सबकी। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जब ये तय कर लिया गया यहाँ पे होना है, तो उसके साथ में सिक्योरिटी की और व्यापारियों के लिए उनके बिजनेस की, किसानों के आने की, रिटेलर्स के आने की, इन सारी चीज़ों का एक सिस्टम बनाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि ये मंडी कल से शुरू होनी चाहिए। सर, यहाँ पर जो है फ्रूट सब्जी इसकी व्यवस्था रहेगी, बाकी जो अनाज है उसकी व्यवस्था कहाँ रहेगी? अनाज के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। वो पैरामाउंट ट्यूलिप के सामने कुछ दुकानें हैं, वो उनसे बात करके लिया गया है। और इसके साथ ही डीपीएस कॉलेज को चुना गया है। डीपीएस कॉलेज के कक्ष और उसका मैदान, इन दोनों स्थलों से फूड ग्रेन्स और जो परचून वगैरह की बेसिक नीड्स की ज़रूरतें हैं, इनकी दुकानों का संचालन वहाँ से हो जाएगा। इनके थोक दुकानों का, जहाँ से जो रिटेलर्स हैं वो वहाँ से ले करके डोर टू डोर डिलीवरी कर सकते हैं। सर, कितने टाइम के लिए ये यहाँ पर किया जा रहा है? ये पूरे लॉकडाउन पीरियड के लिए रहेगा। थैंक यू। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज हम खड़े हैं दिल्ली रोड के कॉस्मोस ग्राउंड में, जहां पर जिला प्रशासन ने जो मंडी, सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी है चिलकाना रोड वाली, उसको यहां पर स्थानांतरित किया है। अब जब तक भी लॉकडाउन रहेगा, सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी यहाँ कॉस्मोस के ग्राउंड में रहेगी। सभी व्यापारी यहीं से ही माल खरीदेंगे, यहीं पर सारा होलसेल का जो माल है वो बिकेगा, यहीं पर आएगा, यहीं से जाएगा। वहीं पर जो व्यापारी हैं उनकी समस्याएं थी, उसका भी जो है जिला प्रशासन पूरा ध्यान में रखते हुए उसको पूरी तरह से मंडी को स्थापित यहाँ पे करेगा, ताकि लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा सके। जहाँ पर हॉट स्पॉट बनाए गए एरिया हैं उनको पूरी तरह से सील किया जाएगा। वहीं पर पैरामाउंट तुलिप में जो है अनाज मंडी का जो सामान है वो वहां पर होलसेल में रखा जाएगा। वहीं से जो व्यापारी हैं खरीदारी करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से पूरी जानकारी दी गई है और ये मंडी जब तक लॉकडाउन रहेगा यहाँ पर शिफ्ट रहेगी। सहारनपुर से अपने सहयोगी मनीष अरोड़ा के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सहारनपुर। देखिए, आपको जानकारी है, लॉकडाउन क्षेत्र में कुछ हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं और सिटी के अंदर आने वाली जो दोनों हमारी मंडियाँ थी, कोतवाली क्षेत्र में भले ही वहाँ पर कोई हॉटस्पॉट नहीं है, लेकिन उससे एडजेसेंट, बिल्कुल उससे लगा हुआ कॉन्टिगुअस एरिया वो पूरी तरीके से लॉकडाउन है, हॉटस्पॉट है। इसी प्रकार से जो हमारी सब्जी मंडी है, मंडी समिति, वहाँ भी इसी तरह की परिस्थिति है। तो इसको कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में ना फैल जाए और जो SOPs इसकी दी हुई हैं कि किस प्रकार से कंटेनमेंट जोन होना है, किस प्रकार से बफर जोन होना है, उसके तहत पुलिस प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि ये मंडियों को बाहर शिफ्ट किया जाएगा और इसीलिए आज मंडी बंद भी है। कल से ये व्यवस्था शुरू करी जाएगी, वहाँ पे हमारे द्वारा फोर्स की व्यवस्था करी जाएगी और पूरा प्रयास किया जाएगा कि जिस प्रकार से सप्लाई चेन बनी हुई थी, होम डिलीवरी हो रही थी, उस प्रकार से ये आगे भी जारी रहे और किसी भी प्रकार की वहाँ पे कंज्यूमर को कोई दिक्कत ना हो। सर, जो पुरानी मंडी रहेगी उस इलाके को क्या पूरी तरह सील कर दिया जाएगा? जी हाँ। सर, जो मोरगंज बाजार है वहाँ पर भी होलसेल जो दुकानें हैं उनको भी वहीं शिफ्ट किया जा रहा है? जी हाँ, होलसेल की दुकानें, मैंने आपको बताया ना कि ये बिल्कुल लॉकडाउन एरिया, जो हॉटस्पॉट एरिया है, उससे बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है और सिटी में किसी प्रकार का स्प्रेड ना हो,
इसके लिए ये व्यवस्था SOP के तहत की गई है। मंडी जो है, जो सब्जी मंडी और फल मंडी है, उसको दिल्ली रोड पर एक कॉस्मोस की कोई फील्ड है, बड़ी काफ़ी बिग फील्ड है, तो उसमें हम लोगों ने जो भी सब्जी मंडी के व्यापारी हैं, जो फल मंडी के व्यापारी हैं, सभी से हम लोगों ने बात कर लिया है। उनको वहाँ पर जो जो सुविधाएं चाहिए, बिजली की सुविधा है, सुरक्षा व्यवस्था है, और भी जो स्पेस वहाँ हम लोगों को प्रोवाइड करना है, उनके मज़दूर पल्लेदारों की जो समस्या है, सभी समस्याओं पर हम लोगों ने उनकी बात कर ली है। सभी समस्याओं का हमने समाधान कर दिया है, और ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि वर्तमान इस समय वहाँ पर भूमि आवंटन की कार्रवाई चल रही है, और कल सुबह से वहाँ हमारा जो थोक व्यापार है वो शिफ्ट रहेगा, और जो भी हमारे जो फुटकर व्यापारी हैं वो वहीं से सब्जी की खरीद करेंगे। इसी तरह किराना की मार्केट भी शिफ्ट किया जा रही है। हाँ, इसी तरह किराना भी जो है, जो मोरगंज मंडी में जो किराना था, उस किराने को मोरगंज मंडी में भी किराना था, और हमारे जो मंडी समिति है उसमें भी किराना था, तो दोनों में जो किराने के व्यापारी हैं उनको अभी हम लोगों ने दिल्ली रोड पर ही 2 स्कूल हैं, एक DPS है और दूसरा पैरामाउंट है, उन दोनों स्कूलों को देखा है। अभी फ़िलहाल हम लोग वहाँ पर सब लोगों को हम लोग व्यवस्था करा रहे हैं, और वहाँ से हम लोग इसको शिफ्टिंग की व्यवस्था कराएंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने ये भी उनको व्यापारियों को सुझाव दिया है कि अभी 30-35 हम लोग ये सोच रहे हैं कि हर जिन्स के 5-5, 7-7 लोग जो है, जो ठीक ठाक काम करने वाले हैं, वो अभी वहाँ पर काम शुरू करें, और उसको हम लोग एक रोस्टर बना रहे हैं कि एक हफ़्ता ये लोग काम करेंगे, दूसरे हफ्ते दूसरे व्यापारी काम करेंगे, ताकि ज़्यादा व्यापारियों की भीड़ भाड़ ना हो। और इन्हीं व्यापारियों से, जो हमारे थोक के व्यापारी हैं, चाहे वो फल सब्जी और किराना के, इन्हीं थोक के व्यापारियों से ही हम, जो हमारा लॉकडाउन एरिया है, उस लॉकडाउन एरिया में भी इनकी डिलीवरी वैन के माध्यम से, और अपने जो भी हमारे सेक्टर में स्टेट हैं, जो और हमारे जो कर्मी हैं, उनकी मदद से डोर टू डोर हम लोग फल सब्जी किराना और दूध की सप्लाई हम लोग कराएंगे। दूध के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ पर मधुसूदन डेयरी है, पराग डेयरी है, इनके पास जो भी दूध के पैकेट्स हैं, तो उन पैकेट्स को भी हम लोग, इनकी भी वैन वहाँ पर जाएंगी, और जिसको आवश्यकता रहेगी तो सीधे अपना दूध वो उनके घर घर में वो सप्लाई करेंगे। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है, और हम यहाँ पर खड़े हैं दिल्ली रोड के जो कलेक्ट्रेट चौराहा है, वहाँ पर हम खड़े हैं, जहाँ पर पुलिसकर्मी लगातार चेकिंग कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। सख्ताई बढ़ चुकी है। कोरोना के जो पॉजिटिव मामले हैं 51 हो चुके हैं सहारनपुर में। इसी बात को देखते हुए जो है सख्ताई बढ़ती जा रही है जिला प्रशासन की ओर से और पुलिसकर्मियों की ओर से। लगातार चालान काटे जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से 2 व्हीलर जो वाहन हैं उनको रोककर पूरी जानकारी ली जा रही है। पास वाले व्यक्ति को जाने दिया जा रहा है, इमरजेंसी वाले व्यक्ति को जाने दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है, फिर भी लगातार उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा था। लोग मानने को तैयार नहीं है, इसलिए पुलिस प्रशासन को सख्ती करनी पड़ रही है। हमारे बीच में एक अधिकारी हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर आज कितने चालान इनकी ओर से यहाँ पर किए गए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं बता चुका हूँ, ये बाइट में दे चुका हूँ। करीब 35 चालान अभी किए गए हैं, आपको मैं दे चुका हूँ। जी कितने सर चालान हुए? आज करीब 35 चालान 9 बजे से ये शुरुआत हुई थी जी, और 9 बजे से अभी तक करीब 35 चालान किए जा चुके हैं। जो गाड़ी सीज़ करने योग्य हैं उन गाड़ियों को सीज़ किया जा रहा है, और जो गाड़ी इस लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाई जा रही है उनका चालान किया गया। आप चालान करवा दीजिए। अभी हमने आपकी बात कराई है सेक्टर मजिस्ट्रेट से अमित कुमार जी से, जिन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो हैं लोगों के चालान किए गए हैं और लोगों को ये हिदायत भी दी जाती है कि अननेसेसरी जो हैं घरों से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि अब कोरोना के जो मरीज हैं वो 51 हो चुके हैं और लोगों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन, पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी को 24 घंटे कर रहे हैं, यही प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अपने घरों में बने रहें। सहारनपुर से अपने सहयोगी मनीष अरोड़ा के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़ सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है और आज हम खड़े हैं बेहट रोड के जो वार्ड नंबर 46 की पार्षद हैं, उनसे हम आपकी बात कराते हैं। जी मैडम, कौन सा वार्ड है आपका, क्या नाम है आपका? मैं पार्षद ज्योति अग्रवाल, वार्ड 46 मोहित विहार से। जी,
क्या क्या आपकी तरफ से जो है चल रहा है लॉकडाउन के चलते? जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से हमारी जो ये रसोई है इसकी निरंतर सेवा चल रही है। हमारा जो लॉकडाउन 22 तारीख में हुआ था तो हमारी रसोई का जो हमने उद्घाटन समारोह ही समझे आप, वो 24 तारीख से किया था। और इस रसोई में उन लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है जो इस समय सक्षम नहीं है भोजन के लिए या फिर राशन के लिए। तो हमारा प्रयास पूरा ये है कि जब तक आपका लॉकडाउन रहेगा तब तक ये निरंतर सेवा हम लोग अपनी रसोई के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। कितने पैकेट्स आप प्रतिदिन बनवा रहे हैं? हमारे यहाँ 500 से 700 के बीच का टारगेट है। 500 में हमारे 600 भी हो जाते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मतलब काम चल रहा है तो लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। वैसे तो हमारे 500 तो पर पैकेट डेली बनते ही हैं और 500 से कभी 700 भी हो जाते हैं और लिमिट जो होती है वो आपकी 1000 से ऊपर भी पहुँच जाती है। मैडम ऐसा भी है कि आपने कोई नंबर इशू कर रखा हो जिस पे लोग आपको फ़ोन करके खाना मंगवा सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा खुद का नंबर है जो मैंने अपना नंबर प्लस साथ में जो मेरे भैया हैं उनका नंबर, हम दोनों के नंबर पर्सनल भी वही है और पब्लिक के लिए भी वही है। जो नंबर है 2 नंबर इशू किए गए हैं। किसी भी प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारे जो दोनों नंबर हैं उसमें वो संपर्क कर रहे हैं। साथ ही जो मेरी टीम लगी हुई है, टीम में हमारे 20 से 25 लोग ऐड हैं, उन सभी के नंबर भी हमने उन सभी को दिए हैं। अगर हमारे साथ साथ और लोगों के नंबर भी हमने जिनके दिए हैं अपने, उन लोगों तक भी वो संपर्क करके अपनी जो परेशानी है उससे अवगत करा रहे हैं। अभी आपने सुना है ज्योति अग्रवाल को, पार्षद हैं वार्ड 46 की। इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा जो है 500-700 पैकेट जो है प्रतिदिन लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए बन रहे हैं और जो है लॉकडाउन जब तक चलेगा तब तक इनका ये कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा। सहारनपुर से अपने सहयोगी मनीष अरोड़ा के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़। मैं अनिल मित्तल, महानगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर। आपकी तरफ से क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पर? हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के निर्देशानुसार हर एक सेक्टरों में खाने वितरण की गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए राशन भी वितरित हो रहा है और भोजन के पैकेट भी वितरित हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी, योगी जी के निर्देशानुसार सब ज़रूरतमंद लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन जी और मैं स्वयं और हमारे राजीव गुम्बर जी, मेयर साहब भी जगह जगह जहाँ भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना तैयार हो रहा है वहाँ पर जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं और उनकी सब ज़रूरतों को पूरा भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला है और आज हम खड़े हैं यहाँ पर बाबा लाल दास रोड पर, जहाँ पर आए हैं इस शिव धाम मंदिर में, जहाँ पर यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं राजकुमार राजू जी और भाजपा नेता हैं, उनकी ओर से जो है इस ट्रस्ट की ओर से जो है यहाँ पर प्रतिदिन भोजन जो है ज़रूरतमंद लोगों के लिए बन रहा है। उनसे हम आपकी बात कराते हैं। मेरा नाम राजकुमार राजू है और मैं ये जो शिव धाम मंदिर की ट्रस्ट है इसका मैं सेक्रेटरी हूँ। हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है पहले दिन से ही हम लोग करीबन 2000 से और 2500 व्यक्तियों का हम भोजन बना रहे हैं जो ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ भोजन हम नगर निगम के माध्यम से, नगर आयुक्त के माध्यम से पार्षदों को दे रहे हैं। कुछ हम सीधा भोजन हम वहाँ पर नगर निगम में भेज रहे हैं। कुछ मलिन बस्तियों में बांट रहे हैं। कुछ जो शिवधाम के आसपास की कॉलोनियाँ हैं उनमें बांट रहे हैं। हमारा ध्येय है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए और इस मंदिर की संस्थापक माँ अंगूरी देवी गुप्ता जी ने खासकर कहा है कि राजू भाई कोई भी व्यक्ति हमारे क्षेत्र में, हमारे सहारनपुर में भूखा ना रहे। किसी को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो हमें बताया जाए। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि 7 समुंदर पार बैठकर दुबई में, ताशकंद में वो लोग एक एक पल की खबर सहारनपुर की ले रहे हैं और यहाँ पर ये भोजन सामग्री बनवा रहे हैं। बहुत बड़ा उनका इस आपदा में बहुत बड़ा योगदान है। और मैं इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और हमारे मोदी जी, अमित शाह जी, हर्षवर्धन जी किस प्रकार से दिन रात एक करके जनता की सेवा में लगे हैं। और आज भारत की स्थिति और देशों के मुकाबले बहुत अच्छी है कि हम एक अच्छी पोजीशन में हैं और ये जब तक लॉकडाउन चलेगा हमारा ये भोजन निरंतर रूप से जारी रहेगा। हम इसको बांटते रहेंगे। राजू जी, जैसे कि एक जनता ने आपकी तारीफ भी करी है, उनके पास ये आपका बनाया हुआ भोजन पहुंच गया है
और इसमें एक बात ये भी आई है कि निकल के कि जैसे कि ये लोग सामान बट रहा है, इससे पहले भगवान का भोग लगाया जाता है, फिर ये लोगों तक वितरित किया जाता है। हमारा भोजन सुबह 6 बजे हमारे यहाँ हलवाई आ जाते हैं। हलवाई आ जाने के बाद फिर हमारा 10 बजे तक भोजन तैयार हो जाता है और फिर हम इस भोजन का मंदिर में प्रसाद लगाते हैं और मंदिर में प्रसाद लगाकर हम इस भोजन को बाकी भोजन में मिलवाकर हम जनता में बंटवाते हैं, ताकि जनता को ये महसूस ना दे कि भाई हम कोई किसी खैरात खा रहे हैं। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो मध्यम वर्गीय है। तो जब हम इसको भंडारा कहकर, भंडारे का प्रसाद कहकर, शिव धाम का प्रसाद कह के हम उनको देते हैं, वो बड़ी खुशी से इसको लेते हैं, स्वीकार करते हैं, उन तक सब पहुँचता है। सर, कितने प्रतिदिन पैकेट्स आप लोग बनाकर वितरित कर रहे हैं? हम इसको करीबन जो है 2000 से लेके 2500 पैकेट तक बनाते हैं और ये संख्या अगर बढ़ भी जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये गुप्ता परिवार ने कहा है जितनी आवश्यकता हो उतना आप बनवाइए, उतना आप जो निरंतर बांटिए। कितने लोग यहाँ पर इस समय मौजूद होकर इस सेवा को कर रहे हैं? करीबन हैं, देखिए 8-10 तो हलवाई हैं, 8-10 और हमारा मंदिर का स्टाफ है। हम यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं करते और हम सोशल डिस्टेंस का, और ये देखिए गलत स्टैंड रखे हैं सबने और ये मास्क लगा रखे हैं। मैंने भी मास्क ही लगा रखा है, पर आपसे बातचीत में मतलब कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने फ़िलहाल हटा दिया है। पूरी सब सावधानियों के साथ हम यहाँ पर भोजन का अपना निर्माण करा रहे हैं। अभी आपको जैसे बताया है भाजपा नेता और यहाँ के ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं राजकुमार राजू, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। लगभग प्रतिदिन जो है 2000 से 2500 पैकेट लोगों के भोजन के लिए बन रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि कितनी सफाई से यहाँ पर ये जो भोजन बन रहा है उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए। सभी से अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें और जो यहाँ से भोजन मिलता है उसको बड़ी श्रद्धा से प्रसाद रूप में बनाया जा रहा है। सभी उस भोजन को ग्रहण करें, फेंकें ना। अगले दिन भी उस भोजन को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। सहारनपुर से अपने सहयोगी मनीष अरोड़ा के साथ मोनू। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के कस्बे छुटमलपुर में स्थानीय लोगों ने पुलिस कर्मियों का फूल माला पहनाकर किया स्वागत। कर्मचारी व अन्य विभाग के लोग जो हो इस कार्य में दिन रात एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। हम इनका छुटमलपुर में जो ये कार्य कर रहे हैं, हम इनका एक बार पुनः छुटमलपुर की जनता व क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। पुलिस कर्मियों से नाराज सफाई कर्मचारियों ने घंटाघर चौक पर किया प्रदर्शन। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की दादागर्दी नहीं चलेगी, पुलिस की दादागर्दी नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 65, बता रहे हैं डॉक्टर BS सोडी, जिला चिकित्सा अधिकारी। आज 2 लिस्ट हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल ये जो है नोएडा में जो है वहाँ से आई है। इसमें हमने 15 तारीख को एक सैंपल भेजे थे जिसके 50 लोगों के सैंपल भेजे थे और एक 16 तारीख को हमने 133 लोगों के सैंपल भेजे थे। उनकी सूचना हमें प्राप्त हुई है और इसमें से हमारे ज़िले के 14 केस पॉजिटिव हैं, 51 और 14 65 अब हमारे ज़िले के कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। और इसमें जो है ये लोग हमारे देवबंद में 13 लोग क्वारंटाइन हैं और एक हमारा गंगो का है जो गंगो में क्वारंटाइन है। अब इसके डिटेल्स हम आपको कर रहे हैं और उसके बाद आपको अवगत